Hello dear students. Today we are going to learn about this new prose device antithesis and why it is important for you as a syllabus in literature. Now definition of antithesis. Antithesis क्या है? It is a rhetorical device that involves two contrasting or opposing ideas, words or phrases in a sentence. एक रिटोरिकल डिवाइस है जिसमें अपोजिंग आइडियाज हो सकते हैं या वर्ड्स हो सकते हैं या फ्रेज हो सकते हैं एक ही सेंटेंस में. तो जैसे गुड और बैड एक ही सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वो हो जाता है हमारा रिटोरिकल डिवाइस एंटीथीसिस. इट इज यूज्ड टू हाईलाइट द कॉन्ट्रास्ट एंड create a clear distinction between opposing concepts, making the point more impactful and memorable. ये एक ऐसी डिवाइस है जिसके यूज करने से हम दो अपोजिंग आइडियाज में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक क्लियर डिस्टिंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और ये हमारे पॉइंट को बहुत ही इम्पैक्टफुल और मेमोरेबल बना देता है. देन कम्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीथीसिस. एंटीथीसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फर्स्ट, जैसे कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं. कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज क्या होते हैं? अपोजिट आइडियाज जो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. द आइडियाज प्रेजेंटेड आर अपोजिट और स्टार्कली डिफरेंट. पैरेलल स्ट्रक्चर मींस एक ही सेंटेंस में एंटीथीसिस यूजेस अ बैलेंस्ड और पैरेलल ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर टू प्रेजेंट द कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स. यानी एक ही सेंटेंस में हम दो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स को यूज करके उसे एक अच्छा स्ट्रक्चर देते हैं, एक सेंटेंस फॉर्म में यूज करते हैं. क्लैरिटी एंड एम्फेसिस. द कॉन्ट्रास्ट शार्पन्स द मीनिंग एंड एम्फेसाइजेस द डिफरेंस बिटवीन द टू आइडियाज. अब जो कॉन्ट्रास्ट है ये हमारी मीनिंग को और शार्पन करता है और एम्फेसाइज करता है जो डिफरेंट आइडियाज होते हैं. अब जानते हैं इसके एग्जाम्पल्स. Now the examples, it was the best of times and it was the worst of times. यहाँ best and worst times को एम्फेसाइज किया गया है. गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या मुझे फ्रीडम दो या मुझे डेथ दो. मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस. हम बहुत कुछ चाहते हैं बट जो देना होता है किसी भी चीज के लिए वो किसके हाथ में होता है? भगवान के हाथ में. टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन. मिस्टेक्स करना ह्यूमन क्वालिटी है और अगर हम किसी को उस मिस्टेक के लिए फॉरगिव करते हैं दैट इज कंसिडर्ड एज डिवाइन और गॉडली क्वालिटी. इट इज बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन. ये एक बहुत ही अच्छा फ्रेज है और रिटोरिकल डिवाइस कहेंगे एंटीथीसिस का, जिसे पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने कहा था. ही सेड कि ही वुड लाइक टू रीन इन हेल मींस ही वांट्स टू बिकम द किंग इन हेल देन टू सर्व इन हेवन. रीन इन हेल एंड सर्व इन हेवन का मतलब है यहाँ मैं काम करना पसंद करूंगा बजाय कि मैं हेवन में. सो यहाँ ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं रिटोरिकल डिवाइसेस के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं. जैसे किसी आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज एंटीथीसिस, सो यू कैन से इट इज अ रिटोरिकल डिवाइसेस इन विच टू अपोजिंग आइडियाज और आर combined in a sentence to create a contrasting effect. और उसके examples पूछे जाएं तो आप ये दे सकते हैं सारे examples. Usage in literature. Antithesis are often used in speech, literature and poetry to draw attention to conflicting ideas, enhance the thematic depth and create a dramatic effect. तो इसका use literature में क्यों होता है? क्योंकि हम किसी भी स्पीच में हम यूज कर सकते हैं इसे, लिटरेचर में यूज कर सकते हैं, पोइट्री में, जिससे कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज में हम रीडर का ध्यान आकर्षित कर सकें. It's frequently employed by writers and orators to underscore the complexity of human experiences or ideas. ये एम्प्लॉय किया जाता है या राइटर्स इसे यूज करते हैं या ओरेटर्स यानी जो स्पीच देते हैं जो ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटीज और एक्सपीरियंस को और आइडियाज को इसके थ्रू आपको दर्शाते हैं. So that's all for today. Thank you. Please do like and share. Subscribe to the channel Study English Literature. You can follow me on my blog www.studyenglishlit.com. Thank you.